हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टॉक मार्केट की एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे रिन्यूएबल सेक्टर के एक स्टॉक्स की, जिसका नाम है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड। ये आपकी गवर्नमेंट की कंपनी है। हमने देखा कि गवर्नमेंट लगातार आपका रिन्यूएबल एनर्जी में पूरी तरीके से फोकस करती जा रही है, और जिसका असर आपका रिन्यूएबल सेक्टर में जितनी भी कंपनियां हैं उनका स्टॉक प्राइस पे देखने को मिल रहा है। चूंकि गवर्नमेंट का जो लक्ष्य है कि 2047 तक आते आते वो आपका 50% जो है वो आपका रिन्यूएबल एनर्जी जनरेट करेगी, और 2070 तक आते आते पूरी तरीके से नेट जीरो पे पहुंच जाए। यानी कि अपना जितना भी एनर्जी रिक्वायरमेंट है, अभी हम फॉसिल फ्यूल को जला करके करते हैं, मेनली हमारे जो आपका एनर्जी रिक्वायरमेंट होता है वो आपको फॉसिल फ्यूल से होता है, तो उसको खत्म करके हम पूरी तरीके से रिन्यूएबल एनर्जी पे पूरी तरीके से शिफ्ट हो जाए, जिसको लेकर के जो गवर्नमेंट है वो लगातार अलग अलग कंपनियों को बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट दे रही है रिन्यूएबल सेक्टर में। तो इसी को लेकर के आपका एक न्यूज निकल के आ रहा है इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी को लेकर के, क्योंकि इसने अपना बिजनेस का अपडेट दिया है क्वार्टर 4 के रिगार्डिंग जो है वो बिजनेस का अपडेट दिया, जिसकी वजह से इसके प्राइस में आपको देखिए अपर सर्किट देखने को मिल गया। आज के दिन की अगर बात करें तो देखिए 5% से इसमें तेजी देख करके आपका फ्लैट आपका ट्रेड हो रहा है अपर सर्किट में। वहीं अगर 5 दिन की बात करते हैं तो देखिए 5 दिन में 4.47% की तेजी देखने को मिली, और अगर 6 महीने की बात करते हैं तो देखिए 149.58% की तेजी देखने को मिली। और वहीं अगर हम इस साल की बात करते हैं 2024 की, तो आप देख सकते हो 2024 में ही आपका ये 43.10% का आपका तेजी देती है, और अभी जो इसका प्राइस ट्रेड कर रहा है वो 149 रुपया 75 पैसे पे कर रहा है। तो आप देख लो कि आपका एक साल के अंदर आपका 43%, अगर 6 महीने की बात करते हैं तो आपका 150% के आसपास दिया है। तो आप देख सकते हो कि रिन्यूएबल सेक्टर की ये जो कंपनी है वो कितना ज्यादा आपको तेजी देखने को मिल रही है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका बिजनेस निकल के कि क्या क्या बिजनेस निकल के आ रहा है, जिसकी वजह से इसका जो बिजनेस अपडेट है वो बहुत ज्यादा आपको लग रहा है कि आने वाले समय में इसका प्राइस और ज्यादा ऊपर जाएगा। लेकिन दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसे ही स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके और आप स्टॉक मार्केट से अपडेटेड रह सके। तो चलिए दोस्तों, देख लेते हैं इसका न्यूज पर जाकर के। तो ये देखिए इसके न्यूज पे आ गए, तो देखिए इरडा स्टॉक हिट अपर सर्किट क्रॉस सर्किट फॉलोइंग अ स्ट्रॉन्ग क्वार्टर 4 रिजल्ट बिजनेस अपडेट। इसने बिजनेस अपडेट दिया है क्वार्टर 4 के रिगार्डिंग। और हम देखते हैं कि जब भी किसी कंपनी को क्वार्टरली रिजल्ट आता है, फाइनेंशियल रिजल्ट आता है, तो जाहिर सी बात है कि कंपनी अगर बहुत अच्छा परफॉर्म करेगी तो उसका जो स्टॉक प्राइस है वो बहुत ज्यादा हिट करता है अपर सर्किट। तो अभी इसने बिजनेस अपडेट दिया बस क्वार्टर 4 का, जिसकी वजह से इसमें अपर सर्किट हिट कर गया। आप देख सकते हो क्योंकि इसका बिजनेस अपडेट जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव होगा, तभी जाकर के हिट हुआ। अब चलिए हम देख लेते हैं इसका बिजनेस अपडेट क्या दिया है इस कंपनी ने। तो चलिए हम इसके साइट पे इसके पूरा देख लेते हैं पूरा बिजनेस अपडेट को। तो देखिए बिजनेस अपडेट में कंपनी ने बताया इरेडा रिकॉर्डेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ लोन सैंक्शन कमिंग इन एट 37,354 करोड़ फॉर द फाइनेंशियल ईयर एंडिंग इन मार्च 31 2024। दिस वाज अप 14.63% फ्रॉम द 32,587 करोड़ लास्ट ईयर। देखिए इसने बताया कि हमने जो लोन सैंक्शन किया है, अब ये कंपनी जो है वो आपका फाइनेंशियल प्रोवाइड करती है आपका रिन्यूएबल सेक्टर में, तो लोन ही प्रोवाइड करेगी, या तो बोरिंग करेगी या सैंक्शन करेगी। तो ये इसने सैंक्शन किया है, कितना सैंक्शन किया? 37,354 करोड़ सैंक्शन किया इस ईयर में, ठीक है। और अगर बात करते हैं तो ये आपका पिछले साल में किया था वो 32,587 करोड़ किया था, जो कि इस साल आपका 14.63% से आपका ये हाई है। तो आप देख सकते हो इसका बिजनेस जो है वो आपका बढ़ा है। अगर हम बात करते हैं फॉर द फोर्थ क्वार्टर एंडेड मार्च 31 एरेडा सैंक्शन लोन ऑफ 23,796 करोड़, क्लॉकिंग एन ऑन ईयर ग्रोथ ऑफ 101.7% फ्रॉम द 11,797 करोड़ फ्रॉम द सेम क्वार्टर। देखिए अगर हम बात करते हैं क्वार्टर 4 रिजल्ट दिसंबर के, तो इसने दिसंबर क्वार्टर 4 में आपका 23,796 करोड़ का आपका लोन आपका सैंक्शन किया है। वहीं अगर बात करते हैं हम पिछले साल क्वार्टर 3 की, तो आप देख सकते हो क्वार्टर 4 की, तो आप देख सकते हो 11,797 करोड़, जो कि इस साल आपका जो है 101.7% की तेजी है। तो आप देख सकते हैं कि 100% से इसका क्वार्टरली रिजल्ट में कितना ज्यादा ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम आगे बात करते हैं तो लोन डिस्ट्रीब्यूटमेंट ऑफ द क्वार्टर स्टूड एट 12,869 करोड़, अप फ्रॉम 14% फ्रॉम द 11,291 करोड़ फ्रॉम द क्वार्टर 4 फाइनेंशियल 2023। यानी कि क्वार्टर 4 की बात करते हैं तो आप देखिए इस साल का अभी जो वो 12,869 करोड़ है, जो कि आपका 14% से बढ़ गया। और जो पिछले साल की बात करते हैं तो 11,291 करोड़। अगर हम मार्च 28 की अगर बात करते हैं तो इरेडा बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अप्रूव प्रपोजल ऑफ 24,200 करोड़ बोरिंग फ्रॉम द 2024-25। इट इंक्लूडेड रेजिंग थ्रू बॉन्ड्स, परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट, टर्म लोन, कमर्शियल पेपर एंड द एक्सटर्नल कमर्शियल बॉन्ड। यानी कि आपका देखिए ये जो है वो आपका 24,200 करोड़ आपका जुटाने वाली है। और किसके थ्रू जुटाने वाली है? तो आपका ये बॉन्ड जारी करेगी, आपका परपेचुअल डेब्ट इंस्ट्रूमेंट के थ्रू करेगी, टर्म लोन लेगी, कमर्शियल पेपर जारी करेगी, और एक्सटर्नल कमर्शियल बोरिंग के थ्रू आपका ये जारी करने वाली है। तो आप देख सकते हो कि कंपनी का जो क्वार्टर 4 का रिजल्ट है, जिसका इसने बिजनेस अपडेट दिया, जिसमें बताया कि कंपनी का जो बात करें तो इसका 14.63% से बढ़ गया है इसका लोन सैंक्शन की वजह से। और बात करते हैं अगर क्वार्टरली रिजल्ट, तो इसमें भी आपका 100% से तेजी देखने को मिली, जिसकी वजह से इन्वेस्टर को लगा कि जैसे ही इसका क्वार्टर 4 रिजल्ट जारी होगा इसमें बहुत ज्यादा प्राइस ऊपर जाएगा, क्योंकि इसका जो बिजनेस अपडेट है ये आपको बहुत ज्यादा आपका अच्छा नजर आ रहा है। अब चलिए हम देख लेते हैं इसके साइट पे जाकर के कि ये बिजनेस जो है वो कौन कौन से सेक्टर में करती है। वैसे तो इसका नाम में ही रिन्यूएबल है, तो रिन्यूएबल सेक्टर में करती है। तब हम देखते हैं कि ये और क्या बिजनेस करती है रिन्यूएबल सेक्टर के रिगार्डिंग में। तो ये देखिए हम इसका साइट पे आ गए, तो अब देखिए इसके और प्रोफाइल के बारे में पढ़ लेते हैं कि ये किसमें है। तो देखिए
Indian Renewable Energy Development Agency is an mini Ratna company, Government of India Enterprises under the Ministry control of the Ministry of New and Renewable Energy. ठीक है, IREDA is a public limited company established as non-banking finance institute in 1987, engaged in promoting, developing, extending financial assistance for the setting up project related to the new and renewable sources of the energy and energy efficiency conversion with the motto। देखिए, ये कंपनी आपके भारत सरकार की कंपनी है, जो कि आपकी मिनी रत्ना कंपनी है, ठीक है, और आपका स्टॉक मार्केट में लिस्टेड है। ये आपका 1987 को आपको बनी थी कंपनी, और अगर बात करते हैं तो ये आपका फाइनेंशियल असिस्टेंट प्रोवाइड करने का काम करती है। यानी कि जितने भी आपका रिन्यूएबल सेक्टर में काम करते हैं, चाहे उसको फैक्ट्री लगाना हो, चाहे पवन चक्की लगानी हो, या फिर आपका बहुत सारे सोलर पार्क लगाने हैं, तो उनको फाइनेंशियल कंडीशन का हेल्प चाहिए, तो वो आपको ये प्रोवाइड करती है। आप देख सकते हैं लोन प्रोफाइल की बात करते हैं तो ये देखिए 31/12/2023 तक की इसने लोन प्रोफाइल में बताया। देखिए विंड एनर्जी में 27% का लोन प्रोफाइल है इसका, हाइड्रो में आपका देखिए 12% का है, और अगर बात करते हैं आपके देखिए सोलर में, तो सोलर में 30% का है। शॉर्ट टर्म लोन देखिए 2.5, और बायोगैस की अगर बात करते हैं तो 5.8%। तो आप देख सकते हो कि जितने भी कंपनियां हैं उन सबको ये लोन प्रोवाइड करती है, ताकि वो अपना बिजनेस सेटअप कर सके और रिन्यूएबल सेक्टर को बूस्ट कर सके। ठीक है, अब चलिए हम इसका फंडामेंटल को देखते हैं और समझते हैं कि इसका फंडामेंटल कहां स्टैंड कर रहा है। तो ये हमारे पास कंपनी का फंडामेंटल आ गया। तो देखिए इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी लिमिटेड, जिसका अभी का जो प्राइस है वो 150 रुपए चल रहा है, और आज की बात करते हैं तो 4.98% की तेजी देख चुकी है। मार्केट कैप की बात करते हैं तो 40,249 करोड़ का मार्केट कैप है। आरओसी देखिए 8.17% का है। आरओई की बात कर लेते हैं 15.4% का है। वहीं अगर हम हाई और लो की बात करते हैं तो 215 रुपया हाई है, 50 रुपया लो है। फेस वैल्यू को देखिए 10 रुपए का फेस वैल्यू, और ईपीएस की बात करते हैं तो 3.87 रुपया इसका ईपीएस है। और बुक वैल्यू की बात करते हैं तो इसका बुक वैल्यू एक्चुअली दिया नहीं है, लेकिन इसका करंट प्राइस देखिए 150 रुपया करंट प्राइस है। तो हम देख सकते हैं कि इसका जो मार्केट कैप है ये भी आपका 40,249 करोड़ का बहुत हाई गई। और इसका आरओसी की बात करते हैं तो ये भी आपका 8.5% से बढ़ रहा है, और आरओई की बात करें तो आपका देखिए 15.5% से बढ़ रहा है। अब चलिए हम इसका क्वार्टरली रिजल्ट को देख लेते हैं और समझते हैं कि क्वार्टरली इसने कैसा परफॉर्म किया। तो ये हमारे पास इसका क्वार्टरली रिजल्ट आ गया, तो देख लेते हैं। तो सबसे पहले रिवेन्यू की बात करते हैं, तो आप देख सकते हो कि रिवेन्यू इसका जो है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। जहां पे आपका ये 2022 में आप देखिए 869 करोड़ था, वहीं आपके देखिए दिसंबर 2023 में आपका 1253 करोड़ हो गया। वहीं अगर हम बात करते हैं इसका फाइनेंशियल प्रॉफिट की, तो आप देख सकते हैं फाइनेंशियल प्रॉफिट भी इसका बढ़ा, 240 करोड़ से आपका बढ़कर के 394 करोड़ हो गया। और अगर हम बात करते हैं इसके देखिए नेट प्रॉफिट की, तो नेट प्रॉफिट भी इसका बढ़ रहा है। यहाँ पे देखिए 201 करोड़ से आपका ये बढ़ करके आपका देखिए यहाँ पे 336 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो इसका रेवेन्यू बढ़ता जा रहा है, फाइनेंशियल प्रॉफिट और नेट प्रॉफिट भी बढ़ता जा रहा है। अब चलिए हम इसका ईयर ऑन बेसिस पे देख लेते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। तो ये हमारे पास ईयर ऑन बेसिस पे आ गया। तो अगर हम बात करते हैं रेवेन्यू की, तो रेवेन्यू आप देख सकते हो यहाँ पे लगातार बढ़ता जा रहा है। 2019 में यह 2020 करोड़ था, और अगर बात करते हैं अभी तो 3,483 करोड़। फाइनेंशियल प्रॉफिट की बात करें तो ये देखिए इसका भी बढ़ा है, जहां पे ये 406 करोड़ था, उसके बाद ये आपका बढ़कर के 1,163 करोड़ हो गया। और अगर नेट प्रॉफिट की बात करते हैं तो नेट प्रॉफिट भी देखिए इसका बढ़ा है, जहां पे आपका 250 करोड़ था, वहां पे आपका ये बढ़कर के आपका 865 करोड़ हो गया। तो आप देख सकते हो कि इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट भी ईयर ऑन बेसिस पे भी आपका लगातार जो है वो बढ़ता जा रहा है। अब चलिए हम इसका ग्रोथ परसेंटेज को देखते हैं। तो ये हमारे पास देखिए ग्रोथ परसेंटेज, अगर हम सेल्स ग्रोथ की बात करते हैं तो देखिए सेल्स लगातार बढ़ रहा है, 3 साल में 14%, लेकिन लास्ट ईयर से आपका 22% से बढ़ रहा है। अगर हम प्रॉफिट ग्रोथ की बात करते हैं तो 3 साल में आपका 59%, और आपका लास्ट ईयर से आपका 36% से बढ़ रहा है। तो आप देख सकते हो कि कितना ज्यादा बढ़ रहा है। अब इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी देख लेते हैं, चलिए हम कि कितना कितना किसके किसके पास है। तो ये हमारे पास शेयर होल्डिंग पैटर्न आ गया। तो आप देख सकते हो अगर प्रमोटर की बात करें, यानी कि इसमें प्रमोटर कौन है, इसमें सरकार प्रमोटर है, क्योंकि ये मिनी रत्ना कंपनी तो सरकार ही है, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए प्रमोटर इसमें 75% का है सरकार के पास। एफआईआई की बात करें तो 1.88% का है, और अगर डीआईआई की बात करें तो देखिए 4.37% का है, और अगर पब्लिक की बात करें तो 18.75%। तो आप देख सकते हो सरकार का जो है 75% का स्ट्रॉन्ग साइन है। और अगर बात करें एफआईआई और डीआईआई, ये दोनों मिलाकर के आपका 6% का है। तो आप देख सकते हो कि ये जो एफआईआई और डीआईआई भी इसमें स्ट्रॉन्ग अपना बिलीव दिखाए हुए हैं। तो दोस्तों ये पूरा न्यूज निकल के आ रहा था इरेडा को लेकर के कि इसका जो Q4 का रिजल्ट है वो बहुत अच्छा एक्सपेक्ट होने वाला है, क्योंकि इसका जो बिजनेस है वो बहुत अच्छा रहने वाला है। तो दोस्तों अगर आप भी रिन्यूएबल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को कंसिडर करना चाहते हैं तो आपके इरेडा एक अच्छी कंपनी हो सकती है इन्वेस्टमेंट करने को। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा एनालाइज करिए, उसके बाद आप डिसीजन लीजिए। तो दोस्तों ऐसे स्टॉक मार्केट से रिलेटेड वीडियो देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, थैंक यू।